हेलो दोस्तों। मेरा नाम है आज़म एंड आई वेलकम यू टू लर्न 3ds मैक्स। आई होप यू आर फाइन। दोस्तों, आज हम एक न्यू मॉडिफायर सीखेंगे जिसका नाम है एक्सट्रूड, जो किसी भी शेप को थिकनेस देता है। और हम एक चेयर बनाएंगे स्प्लाइन एंड एक्सट्रूड से। ओके, मैक्स हमारा ओपन है। स्प्लाइन में हमें ज्योमेट्री के जैसे ही कुछ शेप्स डिफॉल्ट में मिलती हैं। इनमें से जो शेप जहाँ काम आए वो यूज़ कर लो। जैसे कि ये लाइन, जिसका यूज़ हमने लास्ट लेसन में किया था और एक वाइन ग्लास बनाया था। वैसे ही यहाँ काफ़ी सारी शेप्स हमें डिफ़ॉल्ट में मिलती हैं, जैसे रेक्टेंगल, सर्किल है, आर्क है, एनगोन है, स्टार और टेक्स्ट भी है। टेक्स्ट में आप जो भी यहाँ पे लिखोगे वो वहाँ शो हो जाएगा। जैसे कि मैं 3ds मैक्स लिखता हूँ, ये यहाँ पर 3ds मैक्स शो हो रहा है। और ये यहाँ पर जो भी शेप्स हैं, तो इन सब का यूज़ आपको धीरे धीरे पता चलेगा ज़रूरत पड़ने पर। पहले दिन हमने एक टेबल बनाई थी बॉक्स का यूज़ करके, और आज हम शेप्स में रेक्टेंगल का यूज़ करके एक चेयर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैक्स रिसेट कर लेते हैं। सबसे पहले रेफरेंस के लिए ये प्लेन लेते हैं, और जैसे हमें मॉडिफाई पैनल में जाने के लिए ये यहाँ पर क्लिक करना पड़ता है, तो हम यहाँ शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। जो F1 F2 कीज के नीचे वाले 1 2 3 4 हैं, इनमें से आप कोई भी की प्रेस करो और मॉडिफाई पैनल में आ जाओ, लाइक दिस। वैसे मैं सिर्फ वन यूज़ करता हूँ, इट्स इजी फॉर मी। और इसके साइज को 100 बाई 100 कर लेते हैं। और यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, व्यू पोर्ट को मैक्सिमाइज किया Alt W से। और एक बात, जिस व्यू पोर्ट के ऊपर आपका माउस कर्सर होगा, ये Alt W से आप उस व्यू पोर्ट में पहुंच जाओगे। जैसे ये देखो, अभी ये माउस टॉप पर है और मैं Alt W प्रेस करूंगा तो ये टॉप में आ गया। वापस Alt W से बाहर, माउस लेफ्ट पर रखा और Alt W प्रेस किया तो इसमें आ गए। वापस Alt W से बाहर, ऐसे ही पर्सपेक्टिव। ओके, बैक टू फ्रंट व्यू। जी से ग्रिड ऑफ, F3 से शेडिड किया, और जे से ये बॉर्डर्स हाइड कर दिए, और मटेरियल एडिटर ओपन किया। अब जैसे ये स्लेट मटेरियल आया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसका यहाँ से मोड चेंज कर लो, कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर। अब इस पर अपना रेफरेंस लगा लो। ये यहाँ से मटेरियल अप्लाई किया, डिफ्यूज में गए, बिटमैप, और अपनी इमेज का पाथ कॉपी कर लो, Ctrl+C, मैक्स। ओके, अब मटेरियल शो किया। अब UVW मैप लगाया, इमेज का रेजोल्यूशन UVW मैप में डालते हैं, चेक कर लो, 720 बाई 1280। ठीक है, मैप को स्केल करके एडजस्ट कर लेते हैं। W प्रेस किया। और दोस्तों, अभी मैं इन वीडियोस में आपको हर एक स्टेप हर वीडियो में बता रहा हूँ, तो इससे आपके बेसिक्स पक्के हो जाने चाहिए। इसलिए प्रैक्टिस अच्छे से करना, क्योंकि ये स्टेप्स मैं सिर्फ इन स्टार्टिंग की वीडियोस में बता रहा हूँ, क्योंकि आगे हमें काफ़ी तेज़ी में काम करना है। ओके, अब क्रिएशन पैनल में गए, शेप्स में गए, ये यहाँ से रेक्टेंगल लिया, क्योंकि ये चेयर हमारे लिए रेक्टेंगल से बनाना इजी है। इस चेयर में हमें हर हिस्सा रेक्टेंगुलर ही दिख रहा है। तो सबसे पहले सीट की शेप बनाते हैं, और इनको कर लेते हैं 50 50। और ये जो शेप हमें टॉप से बनानी थी वो हमने फ्रंट में बना ली, तो इसे रोटेट कर लेते हैं, एंगल स्नैप ऑन करते हैं,
इस पर राइट क्लिक करके इसकी सेटिंग पर जाते हैं और एंगल में वैल्यू को 90 कर देते हैं। यहाँ 5 की जगह 90। एंटर। ई प्रेस किया और ऊपर को रोटेट किया। फिर डब्ल्यू दबा के मूव और मॉडिफाई पैनल में जाओ। मॉडिफाई लिस्ट में ई एक्स प्रेस करो एंड एंटर। अब यहाँ पैरामीटर्स में इसे कुछ अमाउंट दे दो, जितना यहाँ दिख रहा है। ओके, ये ठीक लग रहा है। अब पी प्रेस करके पर्सपेक्टिव में जाते हैं। हम जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो उस प्लानर के पीछे छिप जाएगा, तो इसके लिए इस प्लानर को पीछे कर देंगे। ओके, ऐप दबाकर वापस फ्रंट में। ओके, अब इसकी एक लैग बना लेते हैं और एक्सट्रूड डालते हैं। और इन लैग्स की डेप्थ ज़्यादा है विड्थ से। ये तो जितना ये दिख रहा है उतना इसको एक्सट्रूड दे देते हैं। इसके लिए पहले इसे रोटेट कर लो और अमाउंट बढ़ाओ। हाँ, इतना ये ठीक लग रहा है। अब वापस रोटेट कर दो। टी प्रेस करके टॉप में जाओ और इन लेग्स को इनकी सही जगह पे लगा दो। शिफ्ट प्लस माउस ड्रैग करके इसकी कॉपी ली, इंस्टांस रखा। ओके। और अगर इनका कलर हमें डिस्टर्ब करता है तो इन दोनों को सिलेक्ट करो और यहाँ से इनका कलर चेंज कर लो जो आपको ठीक लगे। अब जो बैक वाली लेग्स हैं उनके लिए इन दोनों को सिलेक्ट करो। ये सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के रखा और ये दूसरा भी सिलेक्ट कर लिया। जी से ग्रिड ऑफ की। अब शिफ्ट के साथ इन्हें भी कॉपी कर लो। और ध्यान देना, अब ये इंस्टांस है, हमें इसे कॉपी रखना है क्योंकि ये लेग्स लॉन्ग है फ्रंट वाले से। ओके। अब एक चीज़ देखो, बैक वाली लेग रेक्टेंगल नहीं बट स्क्वायर लग रही है, तो इसके लिए इसको स्क्वायर कर लेते हैं। ओके, एक लेग सेलेक्ट करो और एक्सट्रूड के नीचे रेक्टेंगल में जाओ। ये यहाँ पर 3 है, कंट्रोल जेड। तो ये 3 हमें यहाँ पर डालना है। ये हो गई स्क्वायर। अब एफ दबाकर वापस फ्रंट में और पहले इस सीट को सही हाइट पर रखो। ये स्नैप ऑन किया, फिर राइट क्लिक करके सेटिंग में गए और यहाँ पर सिर्फ वर्टेक्स ऑन रखना है, बाकी कुछ भी ऑन हो तो उसे ऑफ कर देना है। अब ये हमें नीचे लाना है। अभी देखो ये एक्सिस सिलेक्टेड है, हमें ये एक्सिस सिलेक्ट करना है और स्पेस बार दबाकर इसे लॉक कर लेना है ऑब्जेक्ट को। और जो एक्सिस हमने सिलेक्ट किया था वो एक्सिस भी अब लॉक है, तो हम इसे मूव करेंगे, स्नैप करेंगे तो ये इसी साइड में चलेगा, इसी एक्सिस में। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये यहाँ पर राइट क्लिक करके ये ऑप्शंस में ये एनेबल एक्सिस कंस्ट्रेंट्स ऑफ होता है, इसे ज़रूर ऑन कर लेना। अगर एक्सिस कंस्ट्रेंट ऑन नहीं होगा तो ये एक सिंगल एक्सिस में काम नहीं करेगा, ये किसी भी एंगल में जा सकता है फिर। अब टॉप में जाकर बैक साइड वाली लेग सेलेक्ट करो। अभी सिलेक्ट नहीं हो रही, देखो। पहले हमें ये लॉक हटाना पड़ेगा जो स्पेस बार से भी हट जाता है और लग जाता है। ये लेग सेलेक्ट की, फिर वापस फ्रंट में। और हमें बैक वाली लेग्स की हाइट बढ़ानी है, तो रेक्टेंगल में गए। अभी ये दोनों साइड को बढ़ रही है, तो वापस अंडू करो और ये एक्सट्रूड के ऊपर एक मॉडिफायर डालते हैं, लिस्ट में प्रेस करो एफ और ये 2x2x2 वाला FFD डाल दो। अब एरो पर क्लिक करो, कंट्रोल पॉइंट सेलेक्ट करो और ये यहाँ से ये सिलेक्ट करो
और इसे ऊपर की साइड मूव करो। पहले स्नैप ऑफ कर दो, कंट्रोल जेड, स्नैप ऑफ। अब ये हाइट ठीक लग रही है। अब इससे बाहर आओ और इसके बैक रेस्ट बनाओ। एक्सट्रूड मॉडिफायर लगाया, टॉप में गए और ये इसे स्नैप करा दिया। लेकिन ये पार्ट इससे थोड़ा थिन है, तो इसका एक्सट्रूड कम कर दो, दो कर दो। और इसे रखो मिडिल में, पहले स्नैप ऑफ कर दो, वापस फ्रंट में, और इसे कॉपी करो और इसे इंस्टांस रखना, क्योंकि ये एक जैसे हैं। ठीक है, अभी ये वाले पार्ट्स बनाते हैं। रेक्टेंगल लिया, इसे भी एक्सट्रूड लगा दो, ई एक्स, एक्सट्रूड। इसे यहाँ स्नैप करा दो। अब टॉप में जाकर चारों साइड इसे लगा दो। इंस्टांस ही रखना है। ये सिलेक्टेड है, कंट्रोल दबाकर इसे भी सिलेक्ट कर लो। इसे रोटेट ऑन किया और शिफ्ट दबाकर इसे रोटेट किया इस एंगल में। इंस्टांस ही रखो, तो ये रोटेशन के साथ कॉपी हो गया। अब इसे इस साइड लगा दो, इसे भी थोड़ा एडजस्ट कर लो। पी से पर्सपेक्टिव में, ग्रिड ऑफ, ग्रिड ऑफ। अब ये चेयर सही नहीं लग रही, तो फ्रंट में गए, ये सब सिलेक्ट करो और ओल्ड दबाकर इनको डिसलेक्ट कर लो। हमें सिर्फ ये थोड़ा ऊपर चाहिए, इतना सही लग रहा है। अब पर्सपेक्टिव में गए, तो ये देखो ये वाली लेग छोटी हो गई, क्योंकि हमने इस हिस्से को ऊपर किया। इन पर भी एफ एफ डी डालकर इन्हें एडजस्ट कर लो। एफ, फ्रंट में गए, स्नैप ऑन, और ये यहाँ पर स्नैप करा दिया। वापस पर्सपेक्टिव में। अब ये नीचे का हिस्सा और है, एक दो तीन चार, ये एक दो तीन चार, तो इन चारों को सिलेक्ट करो कंट्रोल के साथ और शिफ्ट दबाकर इनको जेड एक्सिस में नीचे ले जाओ। चलो इंस्टांस ही रखो। अब ये बन गई हमारी चेयर। अभी ये चेयर परफेक्ट नहीं बनी है, तो जो गलती आपको इसमें समझ आती है वो कमेंट में बताना, या फिर खुद से करके मुझे दिखाना। तो आज के लिए इतना ही। ओके, डू प्रैक्टिस वेल। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।